जिसके पास धैर्य है वह जो कुछ इच्छा करता है उसे सब प्राप्त कर सकता है। धैर्य वीरता का अति उत्तम, मूल्यवान और दुष्प्राय अंग है। शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय और उपस्थिति होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। धैर्य हमारे व्यक्तित्व का एक चरित्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य मानसिक अवस्था है जिससे हमारा मन विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। मन का विचलित न होना इस बात का प्रमाण है कि हमने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। और परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी न होने देने का सीधा अर्थ है कि हम स्वयं को अपने मन और बुद्धि के सामने खड़ी विपरीत परिस्थितियों से अधिक सक्षम मान रहे हैं। सच मानिए, परिस्थितियां भले ही कितनी भी भयावह हो, यदि हम उसे तुच्छ समझते हैं तो वह कभी भी हमारे मन या बुद्धि पर हावी नहीं हो सकती, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। परिस्थितियां हमारे मन और बुद्धि पर तभी हावी होती हैं जब हमारा मन कमजोर हो जाता है। मन का शक्तिशाली होना दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो यह कि हमारे जीवन के प्रति धारणाएं कितनी शक्तिशाली हैं, और दूसरे जो विशेष परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं वैसी परिस्थितियों को सुलझाने या सहन करने का हमारा अभ्यास कितना परिपक्व है। यदि आप अपनी मोटरसाइकिल पर या कार लेकर घर से निकलते हैं, रास्ते में सुनसान स्थान पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप सोच लेंगे, चलो गाड़ी को ठीक करा लेंगे। यह शक्ति आपके मन को विचलित होने या घबराने से रोक देती है। दूसरी स्थिति में कि आपको यह जानकारी है कि गाड़ी में खराबी क्या आई है, ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने ज्ञान के आधार पर गाड़ी की खराबी दूर करने में जुट जाएंगे। आपका ये ज्ञान गाड़ी ठीक करने का अभ्यास आपको विचलित नहीं होने देगा। धैर्य धारण करने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करना परम आवश्यक है। जब तक आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे, परिस्थितियां आपके मन में घबराहट पैदा नहीं कर सकती। जैसे ही आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। धैर्य धारण करने के लिए हमारी धारणाओं का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जब हम मजबूत धारणाओं से हमारा मन भरा हुआ होगा तो कोई भी परिस्थिति हमें घातक नहीं लगेगी। भगवान श्री राम सारी भौतिक संपदा को अयोध्या में छोड़कर वनवास चले गए थे। वनवास काल में भी श्री राम पर जो जो विपत्तियां आईं वो किसी से छुपी नहीं है, किंतु उनकी धैर्य शक्ति ने विकट से विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। दुनिया के आगे अपने अनुभव धैर्य का उदाहरण रखा। भीष्म पितामह के धैर्य और साहस के आगे मृत्यु भी 6 महीने तक हाथ जोड़कर खड़ी रही। श्री कृष्ण अस्त्र प्रयोग न करने का वचन देकर महाभारत में शांत और प्रसन्नचित्त रहे। ये धैर्य का ही तो परिणाम था। व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके धैर्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कायर और डरपोक लोग कभी भी जीवन में सफलता की ऊंचाई को नहीं छू पाते। सफलता के शिखर पर आज भी केवल वही लोग बैठे हुए हैं जो धैर्य और साहस के सहारे परिस्थितियों से जूझे, किंतु कभी भी असफलता या कमजोरी जैसी भावनाओं को अपने पास नहीं भटकने दिया। विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य की परीक्षा के लिए महाकवि तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी,
आपत्ति काल परखे चारी, अर्थात अपने धैर्य, अपने धर्म और अपने मित्र, अपनी पत्नी की वास्तविक परीक्षा व्यक्ति को आपत्ति काल में ही करनी चाहिए। कहने के लिए तो सभी व्यक्ति अपने आप को साहसी और धैर्यवान समझते हैं, अपने को धार्मिक मानते हैं, अपने मित्रों पर बड़ा भरोसा करते हैं और अपनी पत्नी को तो अर्धांगिनी समझकर कभी विचार भी मन में नहीं ला सकते कि विकट परिस्थितियों में इनकी सहायता नहीं मिल सकेगी, किंतु इनकी वास्तविक पहचान तो आपत्ति काल आने पर ही होती है।